नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे आईआईएफएल के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किए हैं। क्या रहा है उनका रिजल्ट, कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। 18 जुलाई को बीएसई और एनएसई में लेटर लिख के आईआईएफएल ने इन्फॉर्म किया था कि भाई हमारी एक मीटिंग हुई थी, बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने जो एक अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो आए हैं क्वार्टर वन के, वो आगे उन्होंने दिखाए हैं। वो आपके रेफरेंस के लिए मैं अभी शेयर करूंगा। ये जैसा बिफोर हम शुरू करें पहले समझ लेते हैं, ये सारे के सारे फिगर जो आप दिखाई दे रहे हैं उसमें ईपीएस को छोड़ के बाकी के सारे फिगर लैक्स में है। पहले हम इनकम की बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो उनके जो ये रहा है क्वार्टर वन में उनकी 178 करोड़ की इनकम रही है। पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में 209 करोड़ की उनकी इनकम रही थी। और अगर पिछले साल के क्वार्टर में, सेम क्वार्टर की बात करें वाई ओ वाई बेसिस पे, तो वो 185 करोड़ का था। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें या पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें, दोनों के हिसाब से उनका जो है रेवेन्यू जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जहां तक एक्सपेंस की बात करते हैं, एक्सपेंस के उनका 122 करोड़ के आसपास का रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 158 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 147 करोड़ का था। तो अभी जहां पे भी देखेंगे ये एक अच्छा उनका फ्रंट है कि भले उनके जो रेवेन्यू कम हो गए थे लेकिन वो एक्सपेंस को भी समहाउ वो कंट्रोल कर पाए थे। और यही कारण था कि उनके एक्सपेंस जो है वो ड्रास्टिकली कम हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही कारण है कि जो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है वो इंप्रूव हुआ है। उनका बिजनेस नहीं बढ़ा। टॉप लाइन में अगर देखते हैं हम लोग तो इनकम ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग प्रॉफिट थोड़ा मेंटेन कर पाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंस को भी कंट्रोल कर पाए। तो ये एक अच्छी खबर है। इस क्वार्टर में उनका 55 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो पिछले क्वार्टर में करीब 51 करोड़ था। और अगर पिछले साल के क्वार्टर से मुकाबला करें तो वो 138 करोड़ का था। तो हाँ बिल्कुल, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ये फिगर बहुत ही खराब है। उनका काफ़ी हद तक ड्रास्टिक रिडक्शन हो गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और यही कारण रहा। उनके प्राइस चार्ट हम आगे देखेंगे, लेकिन कंपनी के शेयर में जो गिरावट आई है उसका मेन कारण भी यही है। जैसे मैंने बताया, ये एक अच्छी खबर है कि उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है इस क्वार्टर में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसा बताया कि उन्होंने समहाउ मैनेज किया है अच्छा। यही कारण है कि जो उसका टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है 41 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ था। यही कारण रहा है कि जो उनका बेसिक ईपीएस रहा है इस क्वार्टर का, ये रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसके बेसिस पे 1.30 का अर्निंग पर शेयर आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.17 था। लेकिन जैसा हमने कहा, इससे आगे वाले लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में ये 4 के आसपास था, 3.93। तो ये 1/3 हो गया है पिछले साल के मुकाबले। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है मैनेजमेंट के लिए। अभी 1.3 के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो करीब करीब ये 5 रुपए के आसपास का उसका साल भर का होना चाहिए, जो फिर भी कम रहेगा पिछले साल से जो 7.33 था। अभी हम प्राइस चार्ट पर नजर करते हैं। जैसा हमने बताया था, बहुत ही नेग्लिजिबल मॉडेस्ट सी शुरुआत रही थी। ये 800 रुपए तक कंपनी का शेयर कभी चला गया था, लेकिन अभी आज आप देखिए ये 73 के आसपास का है। पिछले अगर हम सिर्फ एक साल की बात करें तो एक साल पहले में भी, इनफैक्ट ये आप 18 फरवरी का फिगर अगर देखेंगे तो 193 का रेट था। ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ 6 महीने पहले की। तो 6 महीने में जो रेट था और अभी का रेट देखिए, इसमें क्लियर कट फर्क है। अभी आधे से भी कम हो गया है सिर्फ 5 महीने के अंदर। इसके की फिगर की बात करते हैं तो जैसे 52 वीक उसका 212 के आसपास रहा, तो 52 वीक जो रहा वो 58 का रहा। तो उसके प्राइस में ये साल भर में काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी देखी गई है। और इनफैक्ट ये ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही रहा है। उसका मेन कारण है, जैसा आगे के रिजल्ट में बताया, उसका कम होता हुआ बिजनेस। इनफैक्ट पूरा साल भर का अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर ईपीएस की बात करें तो वो माइनस में है, -1.07 है। और यही कारण है कि उनका पीई रेशियो भी अभी ओवरऑल देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो वो माइनस में ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनका क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहा है। यही पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।